You never get a second chance to make a first impression. With this beautiful quote, I would like to greet you all. Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges as well as UCI Digital. So yes, I am here with a very creative session today. As you can see, how to make a great first impression. हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना जब कभी भी किसी से मिलते हैं. वी ऑलवेज़ वांट टू क्रिएट अ गुड एंड पॉजिटिव इम्प्रेशन कि हमारा पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो. बी इट योर personal life, be it your interview, be it your professional life, be it any meeting or anywhere, we always want to give our best and we want to create a good impression. So आज का जो सेशन है, I have brought few tips जिससे कि first impression जब आप create करते हैं तो कौन से ऐसे points हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, and with those points you can create a good and positive first impression. So let's begin with the points. Okay, very first one, जब आप बात करते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन की, सो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एंड बिलीव मी, फर्स्ट 3 सेकेंड्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 सेकेंड में ही आप उनके लोगों के बॉडी लैंग्वेज, उनके अपीयरेंस, उनके फेशियल जेस्चर, पॉस्चर, उनके पॉजिटिव हैंडशेक से एक पहला इंप्रेशन क्रिएट करते हैं. जस्ट इमेजिन, आप किसी पार्टी में गए हैं, इंटरव्यू की बात बाद में करते हैं. आप एक पार्टी में गए हैं, आप जनरली किसी से मिलते हो, आप उनका अपीयरेंस देखते हैं, पॉजिटिव स्माइल देखते हैं फेस में, तो आप अट्रैक्ट होते हैं ना उनकी तरफ. इन द सेम मैनर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं सो एचआर हमेशा उन चेहरों की तरफ अट्रैक्ट होगा जो पॉजिटिव स्माइल के साथ कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं. सो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, और सिर्फ इंटरव्यू या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती हैं. Next, if we talk about your first impression, so your first impression is not at all only related to your office, it is not at all related to the meetings you are participating in, बल्कि ये important होता है आपके करियर से रिलेटेड भी, सोशल लाइफ से भी रिलेटेड. आप कहीं पे भी जाते हैं, फैमिली गैदरिंग में भी जाते हैं, सोशल गैदरिंग में भी जाते हैं, सो आपका पहला इंप्रेशन आपके पॉजिटिव अपीयरेंस, आपका द वे यू आर लाइक डूइंग कॉन्वर्सेशन देयर, पॉजिटिवली कैसे आप ग्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं. सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट्स कि क्या कौन से पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे आपका पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन जिससे बनेगा. सो फर्स्ट वन इज़ बी ऑन टाइम. येस, यू हैव टू बी पंक्चुअल. पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ ग्लोरी ऑफ, आई मीन इट एड्स ग्लोरी टू पर्सनस पर्सनैलिटी. अगर आप पंक्चुअल हैं, चाहे किसी सोशल गैदरिंग में हो, किसी ऑफिशियल मीटिंग में हो, अगर आप पंक्चुअल हैं सो आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू वेट. एंड खुद से सोचिए, अगर आपको वेट करना होता है तो यू गेट इरिटेटेड, नो. सो बी ऑन टाइम एंड मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन गुड. नाउ नेक्स्ट इज बी योरसेल्फ एंड बी एट ईज. येस, सी आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है. वी डू सी सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल अराउंड अस, और हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को फॉलो करें. वी वांट टू कॉपी पीपल, बट आपको ये नहीं करना है. हर इंसान की एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक यूनिक अपीयरेंस होता है जो आपका खुद का है. सो आपको यू हैव टू बी योर सेल्फ. आप अपनी उन चीज़ों को, स्किल्स को पहचानिए, उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी को कॉपी करने के लिए जाएंगे, सी आप ऑब्वियसली आप एडमायर हो सकते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करिए, बट डू नॉट कॉपी एनीबडी. बी योरसेल्फ, जिससे आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट योरसेल्फ एप्रोप्रिएटली. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि पहले इंप्रेशन में आप किसी से बात नहीं करते. कई बार ऐसा होगा, आप किसी सोशल गैदरिंग में होंगे, बहुत सारे लोग आपको देख ज़रूर रहे होंगे, हो सकता है यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम, राइट. सो आपने किस तरीके के अटायर कैरी किए हैं वो आपको देखना है कि ओकेजन के अकॉर्डिंग. अब आप फैमिली गैदरिंग में हैं, कैसी गैदरिंग है, अगर इट इज़ रिलेटेड टू एनी वेडिंग या कोई स्पिरिचुअल पूजा एंड ऑल इज़ देयर, सो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना गेटअप रखना है. कोई कैजुअल पार्टी है सो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना गेटअप रखना है. इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल मीट के लिए जा रहे हैं, सो फॉर्मल ड्रेसअप करेंगे. सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, तभी आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा. अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड यू आर कैरिंग डेनिम और यू आर कैरिंग लाइक टी शर्ट एंड ऑल, सो इट विल नॉट लुक गुड ना. इन द सेम मैनर आप सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जा रहे हो और आपने बिजनेस सूट पहन लिया तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा. सो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना है. नेक्स्ट,
इसी ड्रेसअप में ही बात करेंगे। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सोशल गैदरिंग की बात कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कल्चर एंड कंट्रीज एज वेल। अभी फॉर एग्जाम्पल सोशल गैदरिंग में भी कौन से कल्चर और कौन सी सिचुएशन पे आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना अपीयरेंस कैरी करेंगे, बिकॉज सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप कैरी करते हैं तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। Okay, now a word about individuality. Now what is that? See, अभी एक पर्सनालिटी तो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन हर एक पर्सन का एक जो पर्सोना होता है वो उसके इंडिविजुअल अपीयरेंस से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे दोस्तों को जानते हो, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं ना, आप उनको जानते हो कि ओके दिस, उनको आप इंट्रोड्यूस ही वैसे करते हो कि ओके वो जो फ्रेंड है वो हमेशा हंसता रहता है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, उसका हैंडशेक बहुत अच्छा है। इन द सेम मैनर प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप अपनी एक इंडिविजुअल एक इमेज फॉर्म करते हैं पॉजिटिव चीज़ों से, और वो आप कैसे फॉर्म करते हो, कई बार उसमें आपका बिजनेस अटायर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके के क्लोथिंग आप कैरी कर रहे हैं, बिजनेस सूट कैसा कैरी कर रहे हैं, उससे पीपल लाइक दे क्रिएट इमेज ऑफ योर्स कि ओके दिस इज़ द कैंडिडेट एंड ही इज़ सो वेल ड्रेस्ड अप, फॉर्मल्स में या इंडियंस में वॉट एवर। तो वो आपको ध्यान देना है, आप अच्छा इंप्रेशन उससे बना सकते हैं। नाउ अ विनिंग स्माइल, येस दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्माइलिंग फेस बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। सो ऑलवेज कैरी दैट विनिंग स्माइल ऑन योर फेस, चाहे वो इंटरव्यू हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी गैदरिंग हो, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है सो आप बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन फर्स्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, यस, बी ओपन एंड कॉन्फिडेंट। यस, सी आप जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, सो अब बॉडी लैंग्वेज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि जब आप बात करते हैं सो आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, योर शोल्डर शुड बी अपराइट, चिन आपकी पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, फर्म हैंडशेक होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या शो करेंगी, अच्छा इंप्रेशन और आपको कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह रिप्रेजेंट करेगी। सो ये आपको ध्यान रखना, बिकॉज ये भी फर्स्ट इंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, स्मॉल टॉक गोज अ लॉन्ग वे। येस, यू शुड बी एबल टू इनिशिएट और ब्रेक द आइस। नाउ व्हाट इज ब्रेक द आइस मीन्स, आप अगर किसी सोशल गैदरिंग में हैं, इवन आप अगर ऑफिस में किसी मीटिंग में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ़ पीपल आर देयर, जनरली जब स्ट्रेंजर्स होते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इनिशिएट एनी कॉन्वर्सेशन। सो वहाँ पर आप छोटे कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, ओके व्हाट्सअप, या ये तो कैजुअल हो गए, फॉर्मल भी आप इनिशिएट कर सकते हो, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन इन योर डिपार्टमेंट एंड ऑल। अगर आप इस तरीके के स्मॉल टॉक जो है इनिशिएट करते हैं, सो दैट मीन्स यू आर एबल टू ब्रेक द आइस, दैट मीन्स आप इजीली कम्युनिकेट बिगिन कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा इंप्रेशन। अब मान लीजिए 6 पीपल आर सिटिंग इन अ ग्रुप, एक ऑफिशियल मीटिंग में, और सभी चुप है, अपनी चीज़ों में बिजी हैं, और उसमें से आपने स्मॉल टॉक करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा ना, पीपल विल रिमेंबर यू, राइट। नाउ बी पॉजिटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पॉजिटिव हैं सो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाएंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी, एंड सिचुएशन को टैकल भी कर पाएंगे। अगर आप हर चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढेंगे ना, सिचुएशंस में, चाहे फैमिली हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, तो वो सभी कुछ नेगेटिव होता जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, पहला इंप्रेशन इसी से बनता है। फाइन। नाउ बी कर्टियस एंड अटेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। सी जनरली होता क्या है, वी इंडियंस, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर, बट होता ये, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट वी डू नॉट वांट टू लिसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंटिव रहिए, लोगों को सुनिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, सुनते हैं प्रॉपरली, अपनी प्रेजेंस मार्क करते हैं, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। बिकॉज आज के टाइम पे लोग बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, सो आप अपने आप ही एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ फॉर्म करते हैं। फाइन। सो ये सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दैट यू कैन मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन बाय दीज पॉइंट्स। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।